ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को सदा आगे बढ़ते रहने के लिए समय प्रति समय विशेष इशारा देते रहते ही हैं। तो वर्तमान समय के गति अनुसार प्यारे बाबा ने हमें इशारा दिया है कि 5 सेकंड में या 5 मिनट में पांचों स्वरूप का अभ्यास हर घंटे करते रहो। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। बाबा हम बच्चों को शक्तिशाली बनाकर विशेष बेहद सेवा में मददगार बनाना चाहते हैं। तो इन 5 बातों पर अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनती जाएगी। तो इन 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें सदा सहज अनुभव होता रहे या उसमें हमारी रुचि सदा बनी रहे, उसके लिए 10 बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। इन 10 बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित है इन 5 स्वरूपों का अभ्यास आपका बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। पहली बात है, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का स्वरूप और उद्देश्य हमें याद रहता है। तो इस अभ्यास का स्वरूप भी अशरीरी बनना है और हमारा जो उद्देश्य है वो भी फरिश्ता स्वरूप बनने का है। तो इन 2 बातों को बुद्धि में रखने से यह ड्रिल हमें सहज अनुभव होती जाएगी। दूसरी बात है, इस बेहद ड्रामा को देखते हुए जब कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं तो न चाहते हुए क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, क से संबंधित बहुत विचार हमारे मन में चलते हैं। तो इसको कहते हैं कौवा वृत्ति। क से कनेक्टेड हैं इसलिए कौवा वृत्ति कहते हैं। अगर कौवा वृत्ति के बजाय हमारी हंस बुद्धि होगी, हंस वृत्ति होगी, तो यह अभ्यास हमें सहज अनुभव होता जाएगा। बाबा ने कल भी हमें बेफिक्र बादशाह का टाइटल दिया।
बातें तो हमारे सामने आती हैं, लेकिन विभिन्न बातें आते हुए भी हमें बेफिक्र रहना है। व्यर्थ संकल्प क्या, क्यों, कैसे के रूप में नहीं चलाने हैं। परिणाम स्वरूप यह अभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाएगा। तीसरी बात है, हमेशा दिल में सदा यही लगन लगी रहे कि मुझे घर वापस जाना है। तो घर वापस जाना है तो कैसे जाना है? अशरीरी होकर जाना है और खजानों से भरपूर होकर जाना है। इसके लिए इस ड्रिल का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। चौथी बात है, सन शोज फादर। ब्रह्मा बाबा इतने व्यस्त रहते हुए भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया। कर्म करते हुए भी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते रहे। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। नया रास्ता अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें कठिनाई महसूस होती है। तो केवल हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों पर कदम रखना है। तभी हम बाप का नाम शो कर सकेंगे। अगर यह बात बुद्धि में रहती है तो यह अभ्यास हमें बड़ा सरल अनुभव होता जाएगा। पांचवी बात है, हम सभी संगम युग में बैठे हैं। संगम युग है चढ़ती कला का युग। द्वापर युग से देह के भान में रहने से हम गिरते आए हैं और संगम युग में हमेशा चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए आवश्यक है अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना। इसलिए हमें अभी इसी बात पर फोकस देना जरूरी है। अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना है, तभी हम चढ़ती कला का अनुभव निरंतर करते रह सकते हैं। छठवीं बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाबा ने जो हमें ड्रिल सिखाई हैं, उस ड्रिल को अगर हम बार बार करते जाएंगे तो जितना अभ्यास हमारा बार बार होता जाएगा उसमें हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे, उसमें पारंगत बनते जाएंगे, उस पर हमारी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। परिणाम स्वरूप आगे आने वाली विकट परिस्थितियों में भी, संघर्ष की परिस्थितियों में भी हम अपनी अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होते रहेंगे। इसलिए समय के पहले ही हमें इसमें एक्सपर्ट बनना जरूरी है, अनुभवी बनना जरूरी है। अगर हमारे पास इसका अनुभव नहीं होगा
तो जो परिस्थिति आएगी उस समय हम लड़खड़ा सकते हैं, स्थिति में हलचल आ सकती है। इसलिए पहले से ही हमें पूर्व तैयारी करना है और इस अभ्यास को हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। 7वीं बात है, इस अभ्यास को सहज अनुभव करने के लिए हमारे दिल में सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति का होना बहुत जरूरी है। जितना बेहद का वैराग हमारा इस संसार से बढ़ता जाता है, उतनी हमारी मन बुद्धि संसार से डिटैच रहती है। अगर किसी बात में हमारा लगाव होता है, आसक्ति होती है, तो यह अभ्यास हमें कठिन महसूस हो सकता है। इसलिए बेहद के वैराग्य वृत्ति का होना ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बेहद का वैराग होता है उतना आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परमात्मा से अनुराग हमारा प्यार बढ़ता है और उत्तरोत्तर हम आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। 8वीं बात है, इन 5 स्वरूप का अभ्यास सहज अनुभव करने के लिए हमारी आंतरिक रुचि विशेष अंतर्मुखी बनने पर होना जरूरी है। अंतर्मुखी होकर हम जब स्वयं से बातें करना, बाबा से बातें करना सीखते हैं, तो यह अभ्यास हमें सरल अनुभव होता है। अगर कारणे अकारणे हम बाह्यमुखी बनते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो यह अभ्यास हमें कठिन महसूस हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहने के लिए अंतर्मुखी वृत्ति को अर्थात मौन वृत्ति को अपनाना बहुत जरूरी है। हम सभी ने ऐसा पुरुषार्थ किया है। इसका बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में पाई जाती हैं। देवताओं के मंदिर में दरवाजे पर कछुए का चिन्ह बताते हैं। इसका क्या रहस्य है? तो जो महान देवताएं बनने वाले हैं, उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाया था। उसके आधार पर ही उन्होंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त की थी। उसका यह यादगार है। 9वीं बात है, कोई विशेष अगर हमें एक बड़ा व्यक्ति कोई काम बताता है, तो हम उस कार्य को बहुत रुचि से और बहुत प्यार से करते हैं। तो सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी ने हमें ये होमवर्क दिया है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया है। और जिस समय बाबा कोई होमवर्क देते हैं, मुख से वरदान देते हैं, तो उस वरदान को जीवन में लाने के लिए वरदानी दृष्टि भी देते हैं। उस दृष्टि से एक्स्ट्रा हमें शक्ति भी देते हैं, ताकि हम उस
वरदान को जीवन में सहज ला सकें, इसलिए ये जो होमवर्क बाबा ने दिया, उस समय बाबा ने नैनों से हमें एक्स्ट्रा शक्ति भी दी है, तो उसका पूरा लाभ लेने के लिए हमें यह अभ्यास बहुत रुचि से करना जरूरी है। अगर हम इस अभ्यास से वंचित रहते हैं तो बाबा ने जो हमें दृष्टि दी है, शक्ति दी है, उसका पूरा लाभ लेने से हम वंचित रह सकते हैं। इसलिए इसका पूरा हमें बेनिफिट लेना है। 10वीं बात है, इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, ये सारे ब्राह्मण संसार में लहर फैल चुकी हैं। तो इस लहर के साथ हमें चलना है। लहर के साथ चलना सहज अनुभव होता है। लहर के साथ न चलना मुश्किल अनुभव होता है। तो इसलिए जो लहर चारों तरफ फैल चुकी है, उसके साथ अगर हम चलते हैं तो यह अभ्यास हमें बड़ा सरल अनुभव हो सकता है, सहज अनुभव हो सकता है। तो इस लहरों में हम भी लहराएं, इस अभ्यास में बड़े प्यार से हमारी रुचि बढ़ती रहे, तो स्वतः ही हम श्रेष्ठ स्थिति का आधार शक्तिशाली बनाने में सफल होते रहेंगे। जानी जाननहार बाबा जो तीनों कालों को स्पष्ट जानते हैं, तो आने वाले समय को देखकर, आने वाली परिस्थितियों को देखकर बाबा ने हमें यह इशारा दिया है, यह होमवर्क दिया है। इसलिए अगर हम बहुत अच्छी तरह से स्वयं के शुभचिंतक हैं, स्वयं को इस मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिल से बाबा के इशारे को पकड़ना और उस पर चलने में ही हमारा कल्याण है, वरना हम गफलत में रह सकते हैं। अभी 5 स्वरूप का अभ्यास कैसे करें, उसकी विधि क्या है? सबसे पहला स्वरूप है हमारा निराकारी स्वरूप, अशरीरी स्वरूप, बिंदु स्वरूप। तो एकांत में बैठकर भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को चैतन्य बिंदु सितारा स्पष्ट देखें और जो आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, निजी गुण हैं, उन गुणों का एक के बाद एक बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहें। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये जो 7 आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, उन गुणों का हमें बहुत अच्छी तरह से एकांत में अभ्यास करना है। जितना जितना अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो लाइट का ऑरा है, वो दिव्य और भव्य बनता जाएगा। तो बार बार इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाएं और बिंदु स्वरूप में टिकने का अभ्यास सहज अनुभव करते रहें। हम देख रहे हैं जो हमारी दादियां हैं, बाबा ब्रह्मा हैं,
इन्होंने इतनी जो श्रेष्ठ बनाई स्थिति है, उस श्रेष्ठ स्थिति का आधार क्या है, सीक्रेट क्या है? तो उसका सीक्रेट यही है, उन्होंने इस पहले पाठ को, अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से पक्का किया है। इसलिए हमें भी एकांत में बैठकर बहुत सरलता से और सहजता से निराकारी बिंदु स्वरूप को अनुभव करते रहना है, इस अनुभव को बढ़ाते रहना है। बार बार ऐसा अनुभव करें कि परम धाम से, निराकारी दुनिया से मैं निराकारी आत्मा, निराकारी स्वरूप में अनेक बार इस सृष्टि पर आई हूं और अनेक बार इस सृष्टि से वापस निराकारी घर गई हूं। ये अभ्यास करते रहने से निराकारी स्वरूप सरल अनुभव होता जाएगा। दूसरा स्वरूप है देवता स्वरूप। निराकारी आत्मा जब परम धाम से आती है तो पांचों तत्व पवित्र जो होते हैं, उनसे बना हुआ देवताई शरीर हमें मिलता है। जो देवता स्वरूप हमारा होता है, दिव्य गुणों से संपन्न होता है, 16 कला संपूर्ण होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। तो ऐसा संपूर्ण देवता स्वरूप हमें इमर्ज करना है अपना, और अनुभव करना है। जैसा बाबा ने सतयुग का वर्णन किया है, कैसे वहां महल होंगे, कैसे बगीचे होंगे, कैसा वायुमंडल होगा, वहां देवता स्वरूप का वस्त्र पहनकर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल अनुभव करें। उससे क्या होगा? उससे हमारे देवता स्वरूप के जो संस्कार हैं, वो आत्मा में इमर्ज होते जाएंगे। यज्ञ के शुरू में बाबा ने बहनों का और भाइयों का राजा महाराजा के रूप में देवता स्वरूप में फोटो निकाला था। क्यों निकाला था? तो उनको स्पष्ट साक्षात्कार होता था कि हम अभी जो साधारण शरीर में हैं, ऐसे महान देवता बनने जा रहे हैं। तो उस लक्ष्य को सामने रखने से स्वतः ही उन्हों में वो लक्षण आते गए और उन्हों की श्रेष्ठ स्थिति निखरती गई। इसलिए स्वयं का देवता स्वरूप बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करते रहना है। तीसरा स्वरूप है पूजनीय स्वरूप। ऐसा हम अनुभव करें कि मेरी जो जड़ मूर्ति है देवी और देवता के रूप में, मेरी मूर्ति के सामने लाखों भगत लोग खड़े हैं और कुछ मनोकामना पूर्ण करने के संकल्प लेकर खड़े हैं या बैठे हैं, और उसको मेरा देवता स्वरूप बहुत अच्छी तरह से दाता बनकर वरदान दे रहा है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं और वो दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। तो ऐसा पूजनीय स्वरूप इमर्ज करते हैं तो भक्तों के लिए या आत्माओं के लिए हमारे मन में वर्तमान समय रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, शुभ भावना और कामना स्वतः ही पनपती रहेगी। इसलिए हमेशा यह दाता स्वरूप, पूजनीय देवता स्वरूप हमें अनुभव करना है, और हमारे देवता स्वरूप के द्वारा बहुत आत्माओं को लाभ भी मिल रहा है और उनको सूक्ष्म मदद भी मिल रही है।
ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। तो वह स्वरूप वर्तमान समय इमर्ज करते रहेंगे तो भविष्य के लिए जो भगत होते हैं वो भी हम अभी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेवा भी हमारी वर्तमान स्वरूप सूक्ष्म रूप से चलती रहे। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। सारे कल्प में हम देवताओं से, महान आत्माओं से, साधारण माता पिता से पालना लेते हैं, लेकिन संगम युग में डायरेक्ट भगवान से हमें पालना मिलती है। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। कभी स्वप्न में भी हमने सोचा नहीं था कि इस धरती पर साक्षात भगवान आएंगे और उनके द्वारा हमें पालना मिलेगी। तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो साकार में हम अनुभव कर रहे हैं। स्वयं भगवान पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में, सखा के रूप में, दोस्त के रूप में हमें पालना दे रहे हैं और परमात्म प्यार से भरपूर कर रहे हैं। कितने हम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जन्म को ब्राह्मण चोटी कहते हैं या श्रेष्ठ कुल वाले ब्राह्मण कहते हैं। हीरे तुल्य जीवन गाया जाता है। इसलिए हमेशा अपने नशे में रहें, मस्ती में रहें, सोमान में रहें। तो ऐसा अनुभव करने से ऑटोमेटिक तन मन हमारा अलौकिक मस्ती में झूमता रहेगा। परिणाम स्वरूप इस पुरानी दुनिया से हम स्वयं को अलग अनुभव करेंगे, न्यारे अनुभव करेंगे और बाबा के प्यारे अनुभव करेंगे। अर्थात योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाएगा। इसलिए जो भी बाबा ने सोमान दिए हैं, स्वयं आत्मा सोमान के सिंहासन पर बैठ जाएं और अपने कर्मेंद्रियों का राजा अनुभव करें। तो जितना जितना स्वराज अधिकारी स्थिति अनुभव करते रहेंगे, उतना उतना भविष्य में हम राज के अधिकारी बनते जाएंगे। इसलिए संगम योगी ब्राह्मण कुल का जो श्रेष्ठ जीवन है, उसके नशे में हम सदा मस्त रहें। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसके गोदी में हम पल रहे हैं, गोदी में हम चल रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ पालना में पल रहे हैं। कितने न हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो ऐसी सदा मस्ती चढ़ी रहें। अगर ऐसी मस्ती, ऐसी खुमारी, ऐसा फकुर आपको अनुभव होता जाएगा, तो ये सारी जो पुरानी दुनिया के जो प्रलोभन हैं, वैभव हैं, माया के आकर्षण हैं, इन आकर्षणों से आप दूर रहेंगे, न्यारे रहेंगे और बाबा के प्यारे अनुभव करेंगे। इसलिए इस ब्राह्मण कुल का ये जो जन्म है श्रेष्ठ, उसका भी स्वरूप को हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें, बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। और पांचवा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। नाम बहुत प्यारा है, फरिश्ता।
जब कोई ये शब्द बोलता है, जब हम ये कानों में सुनते हैं, तो अलौकिक भाव हमारे मन में पनपने लगते हैं। दिव्यता के भाव दिल में जागृत होते हैं। तो जब फरिश्ता शब्द को सुनने से इतना आनंद आता है, दिव्यता का अनुभव होता है, तो ऐसी अलौकिक स्थिति का अनुभव करने में कितना आनंद अनुभव होता होगा, आप सोच सकते हैं। फरिश्ता शब्द का संधि विच्छेद 5 शब्दों में किया जाता है। फरिश्ता, फरिश्ता। फ अर्थात हमेशा जो फर्श से परे अर्श पर रहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी होकर रहते हैं, उन्हें फरिश्ता कहते हैं। अर्श की बातों से वो न्यारे रहते हैं, आकर्षण से वो दूर रहते हैं, धरती के आकर्षण से परे रहते हैं। र अर्थात बहुत रॉयल, उनकी चाल चलन व्यवहार दिखाई देता है। रॉयल कुल के रॉयल आत्माएं हैं, तो रॉयल्टी उनके चलन पर और चेहरे पर दिखाई देती है। फॉर ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से भी ईमानदार, बाबा से भी ईमानदार और यज्ञ से भी ईमानदार। ईमानदार अर्थात ऑनेस्ट। स्वयं को देह समझना, ये भी हम खुद से बेईमानी करते हैं, स्वयं को ठगते हैं, असली स्वरूप के बजाय नकली स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए जितना निराकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतनी स्वयं से ऑनेस्टी हम रखते हैं। बाबा के संबंधों में भी हमें ऑनेस्टी रखना है, सच्चाई रखना है और यज्ञ से भी ऑनेस्टी रखना है। तो स्वतः ही फरिश्ता स्वरूप के समीप हम स्वयं को अनुभव करते जाएंगे। ये श अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर वो सदा रहते हैं। भगवान की जो साल्वेशन आर्मी है, जहां ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसी कोई विकट परिस्थितियां आती हैं, उस समय भगवान की जो आर्मी है, फरिश्ते स्वरूप में सारे संसार में उड़ते हुए जाते हैं और अनेक आत्माओं को शक्ति का दान देते हैं, सुख का दान देते हैं। इसलिए मुझ आत्मा के पास शक्तियों का खजाना भरपूर हो। और ता अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाले। जैसे मम्मा सेवा पर सदा तत्पर रहते थे, बाबा कोई भी मम्मा को आदेश देते थे, मम्मा हमेशा हाजी बाबा कहते थे। तो ऐसा सेवा पर एवर रेडी अर्थात तत्पर रहने वाले और अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को भवसागर से तारने वाले अर्थात पार लगाने वाले महान आत्माएं फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंचते हैं। कहने का भाव है, इन 5 विशेषताओं को जितना हम जीवन में अपनाते हैं, फरिश्ता स्वरूप हमारा निखरता जाता है। लेकिन सबसे पहली बात है, इस देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा रूपी दीपक जलता रहे, तभी हमारे हरेक कर्मेंद्रियों के द्वारा दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती रहती हैं। इसलिए हमेशा आत्मा का दीपक इस देह रूपी मकान में जलता रहे, रोशनी फैलाता रहे, तो फरिश्ता स्वरूप हमारा निखरता जाएगा। तो ऐसी बाबा हमारी बेहद की स्थिति बनाना चाहते हैं।
विदेशों में आप देखेंगे जहां तहां फरिश्ते के मेमोरियल्स हैं, एंजल्स हैं, और भारत में परियों की यादगार हैं। क्यों यादगार हैं? अभी तक भी यादगार पाई जाती हैं। इसका राज यही है कि हम जो बाबा के बच्चे हैं, इन्होंने संगम युग पर फरिश्ता स्वरूप के द्वारा या परियों के स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की थी, अनेक आत्माओं को साल्वेशन दिया था, मदद की थी, इसलिए अभी तक वो यादगार पाई जाती हैं। इसलिए हमें इस फरिश्ता स्वरूप को बार बार अनुभव करते रहना है। पिछले सीजन में एक मुरली में बाबा ने बहुत गंभीर इशारा हम सभी को दिया था। बाबा ने कहा था, कुछ भी हो इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों बाबा ये चाहते हैं? क्योंकि जितना जितना फरिश्ता स्वरूप के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप निखरता जाएगा। तो ऐसे बेहद फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हम बेहद की सेवा कर सकेंगे। बाबा अभी हमें हद की सेवा से निकालकर विश्व की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो बेहद सेवा में अगर हमें हाथ बटाना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें बार बार अनुभव करते रहना है। तो कहने का बाबा का भाव यही है, पांचों स्वरूप का अनुभव करना अर्थात स्वयं का दर्शन सारे कल्प में करना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। सुदर्शन चक्रधारी बनने से क्या होगा? पुरानी दुनिया में रहकर, माया की दुनिया में रहकर माया से सेफ रहेंगे और सदा बाबा के साथ रहेंगे। हर पल हर घड़ी हमें बाबा के संग में रहना है। संगम युग अर्थात हमेशा बाबा के संग में रहने का युग, बाबा के रंग में रंगते रहने का युग। इसलिए बाबा की जो श्रेष्ठ कंपनी है, उस कंपनी में हमें सदा रहना है, बहुत अच्छी तरह से कंपनी को एंजॉय करना है और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। केवल एक ही बार सारे कल्प में हमें चांस मिलता है परमात्म प्यार का अनुभव करना और परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करना। तो इसका हमें पूरा मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, उसमें थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़नी है। हमेशा स्वयं को रेस में समझे, आध्यात्मिक दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। आपने कॉमनवेल्थ की रेस देखी होगी। जो रेस में दौड़ते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो पहले धीरे 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 चलते हैं, एक रस चलते हैं और अंत में पूरा जोर लगाकर अच्छी तरह से पूरी ताकत से दौड़ते हैं और विनर बनते हैं। तो अभी हम संपूर्णता के लक्ष्य तक बहुत समीप पहुंच रहे हैं, इसलिए इस रेस में हमें बहुत तेजी से दौड़ना है। इसलिए इस अभ्यास को पक्का करना बहुत जरूरी है। रेस में सिर्फ दौड़ते रहना, उसमें मजा नहीं है, लेकिन रेस में दौड़कर विनर बनना, उसका मजा कुछ और है। तो विनर बनने के लिए, विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट होकर, एक्टिव होकर
चुस्त होकर मस्त होकर हमें दौड़ते रहना है। बाबा ने हमें कल भी इशारा दिया कि अलबेलापन और आलस को समाप्त करना है। हमेशा एक स्लोगन आपके सामने रखना है, संगम युग है अल्लाह की वेला। अल्लाह आए हैं, अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। इस स्लोगन को बार बार सामने रखेंगे तो आलस अलबेलापन आपका खत्म हो जाएगा और हमेशा चुस्त और मस्त होकर इस रेस में दौड़ते ही रहेंगे और विनर बनेंगे। इसलिए होशियार विद्यार्थी अर्थात किसको कहेंगे होशियार विद्यार्थी? होशियार, जो सदा होश में रहता है, सदा अलर्ट रहता है, सदा एक्टिव रहता है, उसको होशियार विद्यार्थी कहते हैं। तो स्वयं को होशियार विद्यार्थी समझना है, अलर्ट और एक्टिव होकर इस रेस में दौड़ते रहना है। तो अभी हम थोड़े समय के लिए इसका बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। तभी थोड़ा चुस्त बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे, मस्त होकर बैठेंगे और पूरी लगन के साथ मगन होकर बैठेंगे। पांचों स्वरूप का अनुभव हम सभी कर रहे हैं।